करना है, यही है। ट्रैवल करने के बाद जो है आप एयरपोर्ट पे आओगे, एयरपोर्ट पे आने के बाद जब आप इंटर हो जाओगे तो आपने सिम लाजमी ले लेनी है। कार्ड की जरूरत नहीं है, आप टिकट भी ले सकते हैं। टिकट लेके कहीं भी, हाँ, वन वे टिकट लेके कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहली जगह है देरा, होरलांच आता है, जिसमें मुतीना आता है, जिसमें ठीक है, जिसमें आपका जो है नाइफ एरिया आ जाता है। अगर आप अप्लाई करना है तो सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशंस हैं यूएई के अंदर, इंडीड पे आप अप्लाई करें। ये अच्छी बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद नौकरी गल्फ हो गई, Beth.com हो गई, डुबिजल हो गई, भी फील्ड से एजेंसियों का बता दें कि एजेंसियों के पास नहीं जाना। हाँ, अगर आप यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल आपको अगर बिल्कुल भी ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है ना, यहाँ आपके पास स्किल है तो आपने वीज़े के पैसे नहीं देने। आपने इंटरव्यू अगर कहीं देने जा रहे हैं तो आपने किसी कंपनी को इंटरव्यू करवाने के पैसे नहीं देने। इंडियन है, कोई नेपाली है, कोई और कंट्री के हैं, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प आउट इस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं आपने वीज़ा कहाँ से लेना है। अगर अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रिजवान बलोच, मिस्टर ज़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको ज़िया भाई बताएंगे किस चीज़ के ऊपर है। तो सर जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो बंदे विज़िट पे आ रहे हैं या इधर ही विज़िट पे हैं, अभी मौजूद हैं दुबई के अंदर, तो जॉब हंटिंग के लिए जो आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा लेके, ठीक है। वीज़े अभी दो किस्म के हैं, जैसे एक जॉब सीकर वीज़ा हो गया और दूसरा विजिटर वीज़ा हो गया। तो आपको अगर जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको जॉब सीकर वीज़ा ही लेके आना पड़ेगा, तभी आप जो है वीज़ा को कन्वर्ट कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, ठीक है। तो रिजवान भाई से पूछते हैं कि बंदा अगर इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं से भी विज़िट पे आ रहा है जॉब ढूंढने के लिए या जॉब सर्च करने के लिए, तो मतलब क्या क्या प्रिपरेशन जो है ना उसको करके आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पैसे कितने बैकअप के हिसाब से लेके आने चाहिए, तो रिजवान भाई बताएंगे इस हवाले से। बताइए सर जी। पहली बात तो जी, जब वीज़ा लग जाए उसके बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले से रेडी कर लें, लगने के बाद कर लें। उनका अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ से आपके जो भी मुतलका इदारे हैं, वहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी, तो उसके बाद जो है अटेस्ट के बाद जो है उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, यही है। ट्रैवल करने के बाद जो है आप एयरपोर्ट पे आओगे, एयरपोर्ट पे आने के बाद जब आप इंटर हो जाओगे तो आपने सिम लाजमी ले लेनी है। वो पासपोर्ट पे आपको मिल जाएगी, एयरपोर्ट से मिल जाएगी, बाहर भी अगर आप आके ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, अमारात ऐसी एक कंट्री है कि कोई भी आता है उसके जान पहचान यहाँ लाजमी होती है, कोई ना, किसी का दोस्त, किसी का दोस्त का भाई, किसी का अगर नहीं भी रिश्तेदार। है, अगर आपकी जान पहचान नहीं भी है तो मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि अगर आपकी जान पहचान बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आप ये वीडियो देख के आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी कि आपने रहना कहाँ पे है, ठीक है, आपने किन किन से किस किस स्कैम से बचना है। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ पता चलेगा जी। तो उसके बाद आप सिम ले लेंगे, सिम आपके पास आ गई, उसके बाद जो है आपने बाहर निकलना है। हाँ, बाहर निकलने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ती है एयरपोर्ट से, ठीक है। अगर आपके कहीं रुकने का इंतज़ाम है, ठीक है, मतलब अगर आप के पास शारजा या दुबई में किसी का फ्लैट है, दोस्त है, उधर रुकने का इंतज़ाम है तो ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद रुकें, किसी पे वज़न ना बने, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके लिए जो है ना, चीप जो जगह हैं और जो मतलब आपको सूट करेंगी जॉब हंटिंग के लिए, वहाँ आप रह सकते हैं। और आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आप मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ जाएंगे, आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप टिकट भी ले सकते हैं। टिकट लेके कहीं, हाँ, वन वे टिकट लेके कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहली जगह है देरा, होरलांच आता है, जिसमें मुतीना आता है, जिसमें ठीक है, जिसमें आपका जो है नाइफ एरिया आ जाता है। अगर आप उस तरफ नहीं जाते तो देरा आप जेन में रख लें, और होरलांच इसमें क्या है, मेट्रो आपके नज़दीक है। आपने कहाँ पे उतरना है, अबू बकर मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, या सलाहुद्दीन पे उतर जाएं, या रिग्गा पे उतर जाएं, या यूनियन पे उतर जाएं, ठीक है। तो ये आपको देरा में ही लेके आएगी। और रुकने की जो जगह है, सबसे पहले होरलांच, फिर रिग्गा भी है, ठीक है, उसके बाद यूनियन है, आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर आगे जो है मतलब जहाँ जॉब्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, बिजनेस बे एरिया वाली साइड में, तो वहाँ आप जाफलिया है एक एरिया, और एक सतवा है। ये आप दोबारा रिपीट करके तसल्ली से सुन लीजिएगा। ये वो जगह है जहाँ आपको बेड स्पेस मिल जाएगी, बेड स्पेस इजी मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी, चीप मिल जाएगी। 300-400 दरम, मतलब ठीक ठाक एक बेड स्पेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी मेट्रो जो मेन चीज़ है वो नज़दीक होगी। आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए आगे हो, JLT मरीना तक जाना है
तो मेट्रो आपको मिल जाएगी। मेट्रो की एक्सेस लाजिम है, हाँ। ताकि आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना वो कम हो। बहुत कम हो। हाँ, वो कम होंगे क्योंकि वो आपको कम पड़ेंगे अगर आप इन एरियो में रहोगे। तो अगर एक बंदा सर जी लेके आ रहा है मिसाल के तौर पे 5000 दिरहम, बहुत है, ठीक है, और बहुत वो 3 मंथ्स के विजिट पे आ रहा है, फिर भी बहुत है, बहुत है। बहुत है। उसका आप लगा लें कि उसका अगर वो जो हमने एरिया बताए हैं इन एरियो में जाके रुकता है, वहाँ डेली बेसिस पे भी होते हैं, सही है, ठीक है, और मंथली भी होते हैं, तो 400-500 तो उसकी रिहाइश हो गई। ठीक है। और फूड का एक्सपेंस कितना फूड आएगा? का एक्सपेंस आप लगा लें कि 10 दरम पर डे, ठीक है, और पर मील आप लगा लो सही 10 दरम की आराम से। इन एरियो में फिर चीजें भी सस्ती हैं, सही है। रेस्टोरेंट भी वहाँ सस्ते हैं। 10 दरम की आपका खाना हो गया, तो ये ले लो आप 300। 300 ये हो गया, हम्म, तो नहीं 300 नहीं 900 बनेगा। मतलब अगर उसने 3 टाइम खाना है तो 10-10-10 अच्छा 3 टाइम खाने 3 के लिए। टाइम हाँ। 10 दरम, मतलब वो 10 दरम में अच्छा खा सकता मतलब है। यहाँ पे आप 3 टाइम बेसिकली खाते नहीं हो, यहाँ पे टाइम है, आपको मैक्सिमम 2 टाइम। मैक्सिमम 2 टाइम। 2 टाइम होगा, ठीक है। तो वो आप जो है मतलब 20 वो 600 वो लगा लो, आपका 1000-1200 रुपए में मंथली रिहाइश और खाना हो जाएगा। 1200 दरम पकड़ के चलो आप। अब महीने के लिए आ रहे हो तो 12 और उसमें 12 ट्रैवलिंग 24 भी इंक्लूड है? नहीं नहीं, ट्रैवलिंग नहीं। 12 24 36 ट्रैवलिंग का आप यानी कि वो 400 तो लगा आपने लो। जब इंटरव्यू होगा तो तभी जाना है, हाँ। और या फिर आपने डोर टू डोर जाना है सीवी देने के लिए, या डोर टू डोर विजिट करने के लिए, तो फिर बाकी आपने ऐप भी ट्रैवलिंग बनी हुई है ना, ऐप भी बनी हुई है। हाँ, ऐप भी ऐप बनी भी हुई हैं वो, मतलब एप्लीकेशंस हैं, इंडीड है, हाँ डुबिज़ल हाँ, है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशंस हैं यूएई के अंदर, इंडीड पे आप अप्लाई करें, ये अच्छी बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद नौकरी गल्फ हो गई, बैथ.com हो गई, डुबिज़ल हो गई, ठीक है। इन वेबसाइट्स पे आप अप्लाई करते रहें डेली बेस पे, ठीक है, तो अपनी CV वहाँ आपको डालें आप। ज़रूर जो है ना रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से। आप Response किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, किसी भी फील्ड से एजेंसियों का बता दें कि एजेंसियों के पास नहीं जाना। हाँ, अगर आप यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल आपको अगर बिल्कुल भी ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है ना यहाँ का, तो आपने जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं ना, ये इनसे एहतियात करनी है। मतलब कि कोई कोई हैं ऐसी जो आपको जॉब फाइंड करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर 80% जो है ना, 80% वो स्कैमर्स हैं, ठीक है। आपसे पैसे ले लेंगे, ठीक है, आपको एक ईमेल आ जाएगी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं होगी, और उन्होंने क्लेम कर देना कि सर जी हमने तो आपको ईमेल कर दी थी इंटरव्यू की, आप गए नहीं, या जो भी है वो आप पे है, ठीक है, तो वो क्लेम करके तो आपके पैसे ख़त्म। 100 की एक बात है, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वो कभी कभार आपकी इंडीड से वो एजेंसियां CV उठा के आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेती हैं, फिर उसके बाद हाँ। आपको एक घेरा यानी कि बनाती हैं वो, और हाँ। एक तरीके से आपको घेरती हैं कि ये वो। आपसे जो बंदा पैसे मांग रहा है ना वीजे के, कोई एजेंसी है या कोई कंपनी है, वो आपने ज्वाइन नहीं करना, नहीं कर उसमें कोई झोल है, क्योंकि ये कानून यहाँ है ही नहीं कि आप वीजे के पैसे दो। ना। आप अगर देखें आपके पास स्किल है ना, अगर आपके पास स्किल है तो आपने वीज़े के पैसे नहीं देने। हाँ। आपने इंटरव्यू अगर कहीं देने जा रहे हैं तो आपने किसी कंपनी को इंटरव्यू करवाने के पैसे नहीं देने, कहीं पे ज्वाइनिंग करने के पैसे नहीं देने, किसी को कोई पैसा भी नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे दुबई की ये बड़ी ख़ास बात, अच्छी बात है, फ्रेशर को एक्सेप्ट करता है भाई ये। हाँ, चाहे आप चांस फ्रेशर देता हैं, है। ठीक है, चांस मिलेगा आपको, आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मतलब मिलेगा, आपको ग्रो करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुबई भाई यूनिवर्सिटी है। एक दफ़ा आप यहाँ अपना पहला वीज़ा जैसे भी करके लगवा लें बस, हाँ। फिर आगे आप खुद जो है पढ़े लिखे होंगे, जाहिर सी भाई, बात है, आपके से आने माइंड होंगे, में रास्ते ना बन जाएंगे। आप चाहे जितने भी स्किलफुल हैं, मतलब आपके पास जितनी भी अच्छी स्किल है ना, ठीक है, अपनी कंट्री के हिसाब से, लेकिन जब आप दुबई में एंटर करते हैं ना, तो भाई आप इंटरनेशनल लेवल को जो है ना टच करते हैं यहाँ पे आके। आपको यहाँ पे वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होती। और सबसे मेन बात, आपने 1 साल या 1.5 साल जहन में रखना है कि मैंने 1 साल 1.5 साल स्ट्रगल करनी है, ठीक है, तो आपने पेशेंस रखनी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जॉब खुद फाइंड करनी है, किसी बंदे को, यार दोस्त को, जानने वाले को पैसे नहीं देने हैं। हाँ, उसके कहने पे जी मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, ये वो नहीं, आपने नहीं एतबार करना। एजेंसियों को पैसे नहीं देने हैं। किसी कंपनी में गए हैं, वो कहेंगे जी आपको हम वीज़ा लगा देंगे, ठीक है, आप की पढ़ाई भी अच्छी है और आप जो है वीज़े के पहले पैसे दें, नहीं करना, ये सब फ्रॉड होता है। ये हम आपको 110% बता रहे हैं। जो ऑथेंटिक कंपनी होती है, अगर आप उसको काबिल लगे हो, वो आपसे इंटरव्यू लेगी, पास हो गए हो, आपको हाँ। ऑफर लेटर देगी, साइन करो, वीज़ा लगा देंगे देखो, आपको, बस। अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता
किसी चीज़ का भी नहीं पता या हमसे आप चाह रहे हैं कि हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें, तो भाई साहब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको इस हिसाब से गाइड कर देंगे कि ख़ास तौर पे जो इंडियन है, क्योंकि पाकिस्तान के तो वीज़े अभी रिस्ट्रिक्ट हैं, बंद हैं, ठीक है, तो उसमें तो हम थोड़ी हेल्प आउट नहीं कर सकते। तो इंडियन है, कोई नेपाली है, कोई और कंट्री के हैं, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प आउट इस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं आपने वीज़ा कहाँ से लेना है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपको सोर्स दे देंगे, बता देंगे, ठीक है, विजिट वीज़े के हिसाब से और जॉब सीकर के वीज़े के हिसाब से, ठीक है, आपको बता देंगे, एक्सपेंस भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। तो अगर आपको इस हवाले से हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही है वीडियो, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 3 चीज़ें बस 4 चीज़ें ये जहन में रखने वाली हैं, ठीक है। खुद पे आप कॉन्फिडेंस रहें। ये 3-4 जगह हैं, कोशिश करें जो फ्रेशर हैं, जो अभी भी यहाँ हैं, यहाँ रिहाइश रखें। देरा हो गया, होरलांच, यूनियन, रिग्गा, सतवा, जाफलिया, इन जगहों पे जो है आप अपना रिहाइश रखने की कोशिश करें और जितना हो सके खुद से जॉब फाइंड करें, बस। बाकी यही है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ओके ख्याल सर, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।